दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन के बीच 25वें दिन भी जंग जारी है और 25वें दिन में लगातार रात भर जो है लेबनान और गाजा में बमबारी जारी रही इजराइल के सैनिकों द्वारा। और जब यह कार्य लगातार इजराइल के सैनिकों द्वारा किया जा रहा है तो लेबनान से भी पलटवार हो रहा है और गाजा बॉर्डर से भी लगातार इजराइल के ऊपर हमले जो है वो तेज हो चुके हैं। और जब 25 दिन की इस जंग में तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोगों को शहीद कर दिया गया है, 30,000 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया गया है, तो तस्वीर दुनिया के सामने आ रही है। और अब धीरे धीरे जो है वो मुस्लिम देश जागना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हर बार लोग ये कमेंट कर रहे थे कि ये 57 मुस्लिम देश क्या कर रहे हैं। 57 मुस्लिम देश जो हैं सिर्फ निंदा ही पेश करते रहेंगे या इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन भी लेंगे। और सऊदी अरब आखिरकार क्या कर रहा है? कुछ लोग लगातार इस तरीके के कमेंट कर रहे थे और अब ये बड़ा कदम ओमान और सऊदी अरब की तरफ से भी उठाया गया है, जहां ओमान का जिक्र तो खास तौर पर गोदी मीडिया में किया गया है और यह बताया है कि इजराइल ब्रेकिंग में ओमान ने इजराइल पर बैन लगा दिया है। जी हां, ओमान ने नहीं बल्कि सऊदी अरब के साथ साथ ओमान ने भी यह बैन जो है इजराइल के ऊपर लगाया है। और जंग के बीच यह पहला बड़ा कदम सऊदी अरब की तरफ से देखने को मिला, क्योंकि ओमान इससे पहले भी कई फ्रेंचाइजी को, कई बड़ी कंपनियां ओमान में इजराइल की बंद कर चुका है, जो तस्वीर दुनिया के सामने आई। पर कुछ लोग कमेंट में कहेंगे कि नदीम भाई, गोदी मीडिया की खबरें मत पढ़ा करो, गोदी मीडिया जो है वो सही खबरें नहीं दिखाता। पर कहीं कहीं कुछ कुछ गोदी मीडिया जो है हकीकत भी बताता है, जो ये बताता है कि इजराइल पिट रहा है और वो ये बताता है कि भैया जो गाजा पट्टी में जमीन कब्जाने की बात चल रही है वो पूरी की पूरी कोरी बकवास है। तो वही गोदी मीडिया के कुछ चैनल ने यह साफ तौर पर बताया, जिसकी तहकीक की तो इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसका जिक्र किया। पर गोदी मीडिया के इस जिक्र में सिर्फ ओमान का जिक्र था, पर इंटरनेशनल मीडिया ने यह साफ तौर पर बताया कि इजरायली एयरलाइंस सस्पेंडेड यूज ऑफ सऊदी अरबिया ओमान एयर स्पेस ऑफ साउथ एशियन फ्लाइट। जो साउथ एशियन फ्लाइट थी उसको सऊदी ओमान की तरफ से ऊपर से उड़ना था, पर ओमान ने अपने इधर से पूरी तरीके से बैन लगा दिया कि कोई भी इजरायली विमान हमारे ऊपर से नहीं जाएगा, उसको पूरी तरीके से रोका जाएगा। जहां ओमान ने यह बड़ा कदम उठाया तो बात की गई सऊदी अरब से और सऊदी अरब ने भी इस पर बैन लगाने का फैसला कर लिया। एक बड़ा झटका जंग के बीच जो है वो खासतौर पर ओमान और सऊदी अरब द्वारा इजराइल को दिया गया है, जिससे खलबली मचना तय है। जहां विमान सेवा बाधित की गई है, इजराइल का एल अल सऊदी अरब ओमान के ऊपर से उड़ना बंद करेगा। जो विमान ऊपर से उड़ा करते थे सऊदी अरब अब उसे बंद करेगा और साथ ही साथ ओमान ने भी यह फैसला किया है, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने आई है। और क्या कुछ कहा गया है इसे जानना समझना जरूरी है। क्या अब धीरे धीरे मुस्लिम देशों का इन्वॉल्वेशन जो है वो इजराइल के खिलाफ बढ़ेगा? जो नरसंहार गाजा में किया जा रहा है, क्या उसके खिलाफ कोई बड़ा कदम भी उठने जा रहा है मुस्लिम देशों की तरफ से? जहां पहला कदम तो उठ गया सऊदी अरब और ओमान की तरफ से, जहां साफ तौर पर बताया जा रहा है कि इजराइल की प्रमुख विमान सेवा कंपनी एल अल ने दक्षिण पूर्व एशिया के लिए अपनी उड़ानों में सऊदी अरब और ओमान के ऊपर से उड़ान बंद करने का फैसला किया है। हालांकि इससे उसकी उड़ानों को घुमाकर जाना होगा और उड़ान का काफी समय बढ़ जाएगा। जहां इधर देशों के ऊपर से विमान उड़ा करता था तो समय बचता था, अब यह समय 2.5 से 3 घंटे का बढ़ जाएगा। जहां टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार, जहां खुद टाइम्स ऑफ इजराइल ने इस बात के बारे में बताया
जहां बैंकॉक के लिए उड़ान में अब 8.5 घंटे की बजाय 11.5 घंटे लगेंगे। तकरीबन 3 घंटे का समय जो है वो बढ़ गया है सऊदी अरब और ओमान के इस फैसले से, जहां रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि यह निर्णय सुरक्षा चिंताओं के कारण लिया गया है और अस्थायी हो सकता है। जहां यह दावा किया जा रहा है कि कुछ फैसले जो है वो लिए गए होंगे, पर यह बड़ा झटका जो है इजराइल के लिए देखा जा रहा है। इस बीच रक्षा मंत्री योव गैलेंट, जो इजराइल के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ इजराइल का नया दूसरा चरण महीनों तक चल सकता है और सेना को उम्मीद है कि तटीय क्षेत्र पर पिछले 16 साल से शासन करने वाली संगठन को पूरी तरीके से उखाड़ फेंकने के लिए यह अपने आप में अपर्याप्त होगा। और जब यह फैसला लिया गया तो रक्षा मंत्री इजराइल के दलीलें दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं मुस्लिम देशों को कि आप भले ही कोई बड़ा कदम उठाएं, जो फिलिस्तीन में हमास संगठन है, इस्लामिक जिहाद संगठन है, उसे जड़ से हम उखाड़ फेंकेंगे। जहां युद्ध कैबिनेट के सदस्य गैलेंट ने कहा कि मौजूदा विस्तारित जमीन गतिविधियां शाम को शुरू हुई और बड़े पैमाने पर जमीनी युद्ध अभ्यास की उम्मीद है। युद्ध के 4 नियोजित चरणों में से केवल दूसरा ही अभी खोला गया है। जहां जमीन पर जंग करने की बातें जो है वो तेज की जा रही हैं, उधर ये बड़ा फैसला जो है ओमान और सऊदी अरब की तरफ से लिया गया। जहां टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट ने कहा कि 7 अक्टूबर को जो हमास के लड़ाकों द्वारा इजराइल के अंदर घुस करके मारा गया, ये तमाम तस्वीरें दुनिया के सामने थी और जब ये तस्वीरें दुनिया के सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। और अब सवाल ये खड़ा होता है कि कल ही मैंने आप लोगों के सामने रिपोर्ट रखी कि यमन इस जंग में पूरी तरीके से कूद चुका है और इजराइल के खिलाफ तीसरा फ्रंट खोल दिया है। और इससे पहले सऊदी अरब की भूमिका पर जब सवाल खड़े होने लगे तो सऊदी अरब की तरफ से भी यह बड़ा ऐलान और बड़ा फैसला ले लिया गया, जिसमें ओमान ने भी उसका भरपूर साथ दिया और बड़ा झटका जो है इजराइल के लिए देखा जा रहा है। क्योंकि इससे पहले रूस के एयरपोर्ट पर इजरायलियों को कैसे उतार करके पीटा गया, ये तस्वीरें भी दुनिया के सामने थी। हर एक तस्वीर को आपके साथ बारीक से बारीक रिपोर्ट को साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।